Friends, how are you? I hope you all are well and healthy. वेलकम टू जेएस इंग्लिश वर्ल्ड। जेएस इंग्लिश वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 गुलमोहर का यूनिट 3 यानी चैप्टर 3 होम सिकनेस रिटन बाय रोald डाल। ये अगला हिस्सा है। पहले हिस्से में हम लोगों ने डिस्कस किया किस तरह से हम लोगों ने होम सिकनेस का मतलब समझा, और एक टर्म आया था सी सिकनेस, उसको भी हम लोगों ने समझा, और किस तरह से जो राइटर हैं जब वो 9 ईयर्स ओल्ड होते हैं तो सेंट पीटर नाम के एक बोर्डिंग स्कूल में उनका एडमिशन होता है, और वो किस तरह से घर आने का बहुत सारा बहाना बनाते हैं। एक बार जब उनको पता चलता है उनके सिस्टर को अपेंडिसाइटिस होता है। अपेंडिसाइटिस भी हम लोगों ने डिस्कस किया, किस तरह से हर एक आदमी के लार्ज इंटेस्टाइन के टिप में एक अपेंडिक्स होता है जो बढ़ जाने से अपेंडिसाइटिस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमने ये भी देखा कि उस ज़माने में हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं होता था, घर में डॉक्टर और नर्सेज को बुलाया जाता था। घर में एक नर्सरी रूम होता था जिसमें एक टेबल पर उसको लिटा कर जो है ऑपरेशन किया जाता था। तो ऑपरेशन की क्रिया जो है चल रही है, प्रोसेस चल रहा है। अब जो राइटर हैं वो दरवाजे के बाहर खड़े हैं अपने सिस्टर और मदर के साथ। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 21 से कि किस तरह से जो है वो दरवाजे के बाहर रखकर उसके बातचीत को वो महसूस कर रहा है, सुनने की कोशिश कर रहा है। लिसनिंग टू सॉफ्ट मेडिकल मर्मर्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द लॉक डोर एंड पिक्चरिंग द पेशेंट विथ हर स्टमक स्लाइस्ड ओपन। और जो है वो मरमर का मतलब होता है टू स्पीक स्लोली। लॉक डोर के पीछे से जो है वो पिक्चरिंग मतलब वो सोच रहे हैं। पिक्चरिंग का मतलब होता है यहाँ पर सोचना, इमेजिन करना कि किस तरह से उसका पेट जो है स्लाइस मतलब होता है चीर देना, चीर दिया गया होगा। वी कुड इवन स्मेल द sickly fumes of ether filtering through the crack under the door। यहाँ पर देखिए sickly fumes of ether का मतलब यहाँ पर दिया हुआ, आपके बुक में ही दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ ईथर, ईथर एक तरह का केमिकल होता है। ठीक है, अ काइंड ऑफ गैस यूज्ड अर्लियर एज एन एनास्थेटिक दैट मेड द स्पीकर फील अनकम्फर्टेबल। और जो दरवाजे के क्रैक से जो फिल्टर होकर जो एक स्मेल आ रही थी उससे जो है वो अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे राइटर। जैसे अभी के ज़माने में क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म यूज़ किया जाता है, माना ऑपरेशन से पहले अगर पेशेंट को बेहोश करना है तो क्लोरोफॉर्म यूज़ किया जाता है। उस समय जो है ये ईथर यूज़ किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट डे वी वर अलाउड टू इंस्पेक्ट द अपेंडिक्स इटसेल्फ इन अ ग्लास बॉटल। इट वाज द लॉन्गेस्ट ब्लैक वॉमी लुकिंग थिंग एंड आई सेड डू आई हैव वन दोज इनसाइड मी नैनी। यहाँ जो नैनी वर्ड यूज़ किया गया है एक ऐसे वुमन के लिए यूज़ किया गया है जो बच्चों की देखभाल करता है। इसका मतलब कभी कभी नानी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट डे जो है जो डॉक्टर जो आई थी उन्होंने जो है उसको दिखाया बॉटल ग्लास में, देखो ये जो होता है अपेंडिक्स। तो उसने देखा कि लॉन्गेस्ट ब्लैक वॉर्मी लुकिंग, लॉन्गेस्ट मैंने लंबा, ब्लैक मैंने काला तरह का, वॉर्मी लुकिंग मतलब वॉर्म मतलब कीड़ा होता है, कीड़े के जैसा दिखने वाला। एंड आई सेड, और उसने कहा कि क्या हम लोगों, कहा मतलब पूछा कि हम लोगों के अंदर भी ऐसा होता है। ये है नैनी, एवरीबडी हैज़ वन नैनी आंसर। नैनी जो है आंसर करती है कि हर एक के अंदर ये होता है, हर किसी के अंदर होता है। व्हाट्स इट फॉर, आई आस्क्ड हर। अब वो पूछता है कि ये किस लिए होता है, व्हाट्स इट फॉर। फिर जब नैनी को जो है किसी क्वेश्चन का आंसर अगर सही सही नहीं आता है तो वो थोड़ा सा अजीब तरीके से आंसर करती है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, गॉड वर्क्स इन हिज मिस्टीरियस वे शी सेड, विच वॉज हर स्टॉक रिप्लाई। स्टॉक रिप्लाई मतलब, स्टॉक मतलब यूजुअल, टिपिकल रिप्लाई, स्ट्रेंज रिप्लाई वेन एवर सी डिड नॉट नो द आंसर। जब वो आंसर नहीं जानती है तो अजीब तरीके से आंसर करती है। वो बोल रही है कि गॉड जो है मिस्टीरियस वे मतलब स्ट्रेंज वे, अजीब तरीके से गॉड जो है काम करता है। तो इस तरह से वो जो है जवाब देती है। वॉट मेक्स इट गो बैड, आई आस्क्ड हर। उसने फिर दोबारा पूछा कि किसके कारण ये ख़राब होता है, इसे ख़राब होने का कारण क्या है। टूथब्रश ब्रिसल्स, शी आंसर्ड, दिस टाइम विथ नो हेजिटेशन एट ऑल। अब वो बोलती है टूथब्रश ब्रिसल, टूथब्रश का जो हेयर होता है जिससे हम लोग अपना दांत को साफ़ करते हैं, उसके जो बाल होते हैं उसके कारण होता है। अब ये सुनकर जो राइटर को बड़ा सरप्राइज होता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है टूथब्रश ब्रिसल्स, हाउ कैन टूथब्रश ब्रिसल मेक योर अपेंडिक्स गो बैड।
बोले टूथब्रश ब्रिसल से कैसे ये ख़राब हो सकता है। नैनी हु इन माई आइज वॉज फिल्ड विथ मोर विजडम दैन सोलोमन। सोलोमन जो एक कैरेक्टर है किसी कहानी का जिसमें वो बहुत तेज और इंटेलिजेंट आदमी होता है, तो अपने नैनी को जो है वो इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल समझता है। ठीक है। Whenever a bristle comes out of your toothbrush and you swallow it, it sticks in your appendix. अब जो है वो बोलती है कि जब भी हम लोग ब्रश करते हैं, अगर उसका ब्रिसल्स टूट जाता है या निकल जाता है और उसको हम लोग निगल लेते हैं, स्वेलो का मतलब निगल लेना, तो ये जो है ये सट जाता है अपेंडिक्स में। स्टिक्स इन योर अपेंडिक्स एंड टर्न्स इट रॉटन। रॉटन मतलब सड़ा देना, और उसमें अटक जाता है और वो सड़ा देता है इसको। फिर वो इस एक इंसिडेंट बताती है। इन द वॉर सी वेंट ऑन मीन्स वो बोलना जारी रखती है। द जर्मन स्पाइस यूज टू सीक्रेटली सेंड बॉक्स लोड्स ऑफ लूज bristled toothbrushes into our shops and millions of our soldiers got appendicitis. वो बोलती है कि जो जर्मन जो स्पाइस है, स्पाइस में जासूस जो है, वो बक्से में जो है लूज ब्रिसल वाले टूथब्रश को जो है बक्से में भरकर हमारे दुकानों में बेचते थे। और जो है इससे क्या होता था कि लाखों जो सोल्जर्स जो होते थे वो अपेंडिसाइटिस के शिकार हो जाते थे। ऑनेस्टली नैनी आई क्राइड, इज़ दैट ऑनेस्टली ट्रू। अब उसको भी ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। वो पूछता है क्या ये बिल्कुल सही है। आई नेवर लाई टू यू चाइल्ड, सी आंसर्ड। वो उत्तर देती है कि मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलती हूँ। सो लेट दैट बी अ लेसन टू यू नेवर टू यूज़ एन ओल्ड टूथब्रश। और जो है तुम एक लेसन की तरह इसको रखो कि कभी भी पुराना टूथब्रश को यूज़ मत करो, जिसका ब्रिसल्स टूट जाएगा या निकल जाएगा, फिर तुम उसको निगल लोगे, फिर तुम्हें भी ये हो सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखना। फॉर ईयर्स आफ्टर दैट आई यूज टू गेट नर्वस वेन एवर आई फाउंड अ टूथब्रश ब्रिसल ऑन माई टंग। और उस साल के बाद जो है जब कभी भी उसके अगर टूथब्रश का ब्रिसल्स अगर टूट कर उसके जीभ पे टंग पे आ जाता था तो उसको बड़ा नर्वसनेस फील होता था। अब पता नहीं मेरा क्या होगा, हमको भी अपेंडिसाइटिस हो जाएगा, इसलिए इसको जल्दी से थूक के फेंको। एज आई वेंट अपस्टेयर्स, अब ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होता है। अब ये एक्चुअल जो वहाँ पर हॉस्टल में है उसकी वो बात कर रहा है। एज आई वेंट अपस्टेयर्स, जैसे कि उसने बताया अपने मेट्रोन को। मेट्रोन जो होती है वो यहाँ पर देखिए इसका वर्ड मीनिंग दिया हुआ है मेट्रोन का। मेट्रोन का मतलब क्या है। A woman who is in charge of the living and medical arrangements of the children at a boarding school. एक बोर्डिंग स्कूल में जो वुमेन जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है मेडिकल अरेंजमेंट करने का, उसके रहने सहने का, उसी को जो है मेट्रोन कहा जाता है। तो मेट्रोन को पहले बताया होगा कि मुझे दर्द हो रहा है, तो उसको बुलाई होगी वो डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए। पहले वो खुद चेकअप करेगी, उसको देखेगी, चेक करेगी, तो वो जो है उसको बुलाई। तो एज ए वेंट अपस्टेयर्स एंड नॉक्ड ऑन द ब्राउन डोर आफ्टर ब्रेकफास्ट लेने के बाद जो है वो उसको अपने कमरे में बुलाती है मेट्रोन। आई डिड नॉट इवन फील फ्राइटेंड ऑफ द मेट्रोन। उसको मेट्रोन से डर नहीं है। एक्चुअली जो वार्डन होते हैं, मेट्रोन होता है, उससे बच्चे डरते हैं, लेकिन इसको जो है कुछ डर नहीं था। तो अंदर जो है नॉक करके वो जाता है, नॉक करता है वो। कम इन बूम्ड द वॉइस, बूम्ड मीन्स इकोड, एक आवाज़ आती है गूंजते हुए कि कम इन। I entered the room clutching my stomach on the right hand side and staggering pathetically. अब वो जो है अंदर घुसता है, रूम के अंदर प्रवेश करता है अपने पेट को पकड़े हुए राइट साइड से। स्टैगरिंग पैथेटिकली, स्टैगरिंग का मतलब यहाँ देख लीजिए वॉकिंग विथ, यहाँ पर दिया हुआ स्टैगरिंग का मतलब वॉकिंग विथ डिफ़िकल्टी, मतलब आपको चलने में जो है कठिनाई हो रही है और आप पेट को पकड़कर धीरे धीरे चल रहे हो। पैथेटिकली मतलब जो जिससे आपके ऊपर किसी को दया आ जाए, ऐसा कि इसको पता नहीं क्या हो गया, ये पेट पकड़ के धीरे धीरे चल रहा है। तो व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, द मैट्रॉन साउटेड। मैट्रॉन जो अंदर बैठी हुई थी वही चिल्लाई कम इन। बोली क्या हुआ तुम्हारे साथ, व्हाट्स द मैटर विथ यू। इट हर्ट्स मैट्रॉन, आई मोन्ड। अब वो बोलता है कि इट हर्ट्स मतलब ये दर्द देता है, यहाँ मुझे दर्द होती है। मोन्ड का मतलब यहाँ देख लीजिए क्या है। मेड अ लो साउंड और स्पोक इन अ सच वे दैट एक्सप्रेस्ड पेन एंड सफरिंग। ऐसा बोल रहा है कि मैम दर्द होता है, ओह इट हर्ट सो मच जस्ट हियर। अब वो जो है हाथ को फेर के अपने पेट पे दिखाता है, टमी पर। यू हैव बीन ओवर ईटिंग, सी स्नैप्ड। स्नैप्ड मतलब वो डांटती है, तुम बहुत ज़्यादा खाते हो।
यू हैव बीन ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा आजकल तुम खा रहे हो, बहुत खाते रहते हो। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इफ़ यू गॉबल केक ऑल डे लॉन्ग। गॉबल मतलब होता है कि निगलना या खाना काफ़ी तेज़ी से। तुम दिन भर केक खाओगे तो क्या होगा, यही होने वाला था तुम्हारे साथ और तुम अभी ऐसा कर रहे हो। आई हैवेंट ईटन अ थिंग फॉर डेज, आई लाइड, वो झूठ बोलता है कि मैंने जो है खाया नहीं है काफ़ी दिनों से। आई कुडंट ईट, मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं खा सका। मैट्रन, आई सिंपली कुडंट। गेट ऑन द बेड, सी ऑर्डर्ड, अब वो जो है बोलती है चलो बेड पे लेटो। आई ले ऑन द बेड एंड सी बिगन प्रोडिंग माई टमी विथ हर फिंगर्स, अब जैसे वो लेट जाता है तो उसके फिंगर को जो है वो फिंगर से अपने उसके टमी पर जो है वो सहलाना शुरू कर देती है, चेक करती है कहाँ इसको दर्द है। आई वॉज वॉचिंग हर केयरफुली, और वो जो राइटर है उसको काफ़ी ध्यान से वॉच कर रहा है कहाँ कहाँ वो उंगली से फेर रही है। व्हेन सी हिट व्हाट आई गेस्ड वॉज द अपेंडिक्स प्लेस, और जो कि आपका राइट साइड में, लोअर साइड में जो आपका अपेंडिक्स होता है, वहाँ पर जैसे ही उसका फिंगर जाता है मेट्रोन का, वो जो है चिल्लाना शुरू कर देता है, नाटक करता है, बहाना बनाता है। आई लेट आउट अ क्राई दैट रैटल द विंडो पेन, रैटल मतलब एक साउंड है, विंडो पेन मतलब विंडो में जो दरवाज़ा लगा रहता है उसको विंडो पेन बोलते हैं, कांच भी कहीं भी लगा रहता है, ग्लास। ओ ओ आई क्राइड आउट, वो चिल्लाना शुरू करता है, ओ इतना ज़ोर से चिल्लाता है कि जैसे पूरे विंडो पेन में एक तरह का वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। डोंट मैट्रॉन डोंट, देन आई स्लिप्ड इन द क्लिंचर। क्लिंचर का मतलब यहाँ पर है कि ऐसा आर्गूमेंट जो कंक्लूजन पर ले आए, ठीक है। यहाँ क्लिंचर का मतलब कोई चीज़ नहीं है, यहाँ क्लिंचर का मतलब एक ऐसा बात जो डिसाइडेड बात हो, माने अब उसके आगे कुछ नहीं है, ये फाइनल मेरा बात है। आई हैव बीन सिक ऑल मॉर्निंग, मैं पूरी सुबह जो है बीमार हूँ सुबह से। आई मोन्ड, मोन्ड मतलब वही थोड़ा साउंड आता है, मैं सुबह से बहुत बीमार हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट टू बी सिक विथ, बट आई स्टिल फील सिक। अब बोल रहा है कि इसमें अब कोई और बात नहीं है, मैं अब पूरी तरह बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। दिस वॉज द राइट मूव, आई सॉ हर हेसिटेट, और वो जो है देखा, ऑब्जर्व किया। ठीक है, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगला पार्ट।